बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, बूटस्ट्रैप का लास्ट लेक्चर हमने वाइंड अप किया था मल्टी कोलैप्स पे। हमने देखा था कि किस तरीके से एक बटन पे क्लिक करके हम डिफरेंट डिव या डिफरेंट कंटेंट को टारगेट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में देखते हैं नेक्स्ट अकॉर्डियन किस तरीके से क्रिएट करते हैं। ये आपके सामने डिफरेंट टैब्स नज़र आ रहे हैं। ये वाले अक्सर वेबसाइट पे आपने देखे होंगे, बहुत ये देखने में एक कह लें कि खूबसूरती है साइट की, कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो कंटेंट इसका शो हो गया, जैसे क्लिक किया डिसअपीयर हो गया। इसी तरीके से इस पर क्लिक किया शो हो गया, जैसे क्लिक किया हाइड हो गया, एंड सो ऑन। तो ये वाले जो टैब्स हैं या जिसको नाम दिया जाता है अकॉर्डियन का, ये किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं आज के लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये एक डिस्क्रिप्शन छोटी सी उसने दी है, इसको पढ़ लेते हैं। यूजिंग द कार्ड कंपोनेंट यू कैन एक्सटेंड द डिफॉल्ट कोलैप्स बिहेवियर। वो कह रहा है आप कार्ड कंपोनेंट ही यूज करें। आप जस्ट क्या कर सकते हैं, कोलैप्स के बिहेवियर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब ये कि ज़्यादा खूबसूरती के साथ उसको आप शो करवा सकते हैं। टू क्रिएट एन अकॉर्डियन, टू प्रॉपरली अचीव द अकॉर्डियन स्टाइल बी श्योर टू यूज डॉट अकॉर्डियन एज अ रैपर। आपने ये वाली क्लास वो कह रहा है यूज़ करनी है इस मकसद के लिए। यहाँ आपके सामने अकॉर्डियन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से कंटेंट शो हो रहा है। जैसे क्लिक कर रहे हैं तो ये हाइड हो जाता है। बेसिकली JS का जो प्लगइन है, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली वो है कि JS का प्लगइन कोलैप्स का यहाँ पे वर्क कर रहा है, और नेक्स्ट अकॉर्डियन की क्लास को यूज़ करते हुए ये मज़ीद उसको खूबसूरती के साथ यहाँ पे शो करवाया गया। तो कंप्लीट कॉपी करने से पहले मैं फ़िलहाल यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यानी कि जो फर्स्ट अकॉर्डियन बना हुआ है ये है जी। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे इसको किया था, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। फ़िलहाल इसको सेव करें और सेव करके यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो ये आपके सामने एक एग्जाम्पल नज़र आ रही है। कोलैप्स, यहाँ पे उसने कहा कोलैप्सिबल ग्रुप आइटम नंबर 1, ठीक है। अब इसका कोड यहाँ पे देखते हैं कि उसमें क्या है। अच्छा जी, यहाँ पे एक तो उसने कहा था कि आपने अकॉर्डियन की क्लास यूज़ करनी है, ये यूज़ कर ली है, ठीक है। उसके बाद एक आईडी यूज़ की गई है, आपने जिस भी कंटेंट को टारगेट करना है उसकी आईडी यहाँ पे यूज़ की गई है। चूंकि जैसे ही बटन पे क्लिक किया जाता है ये वाला टेक्स्ट शो हो रहा है, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इस आईडी को हाईलाइट करता हूं तो ये यहाँ पे हाईलाइट हो जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम इस आईडी को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है जी। यानी कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक किया जाता है तो फौरन से क्या होता है, ये वाला जो कंटेंट है ये वाला वहां पे शो हो जाता है। यहां नेक्स्ट है जी, कार्ड की क्लास यूज की गई है, कार्ड हेडर की क्लास यूज की गई है। आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे लिखा नजर आ रहा है कोलैप्सिबल ग्रुप आइटम नंबर 1। ये बेसिकली हेडिंग दी गई है, इस वजह से यहां पे उसने यूज की है कार्ड हेडर की क्लास, और इसको भी आईडी यहां पे उसने एक आईडी असाइन की है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है MB0, ठीक है, मार्जिन बॉटम 0 उसने यूज किया है। इन क्लासेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। ये तो नॉर्मल क्लासेस हैं कार्ड की स्टाइलिंग के लिए, कि कार्ड इस तरीके से शो होगा, उसकी स्टाइलिंग की गई है। ये नेक्स्ट बटन है, बटन और बटन लिंक यूज किया गया है, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हैं बटन के ऊपर ये लिंक है इस वजह से। और उसके बाद बटन ब्लॉक की क्लास यूज की गई, इस पे स्टाइलिंग होगी। टेक्स्ट लेफ्ट के जो टेक्स्ट आप यहां पे शो करवा रहे हैं बटन का, उसकी अलाइनमेंट आपने यहां पे लेफ्ट सेलेक्ट की हुई है। टाइप इज इक्वल टू बटन है, डाटा टॉगल इज इक्वल टू कोलैप्स है, डाटा टारगेट इज इक्वल टू, ये आपने यहां पे आईडी दी है, ठीक है जी, कोलैप्स 1। अच्छा, मेन आपकी जो आईडी है वो ये वाली है, ठीक है। यानी कि जिसको आप टारगेट कर रहे हैं कोलैप्स 1, डाटा टारगेट इज इक्वल टू कोलैप्स 1। बेसिकली आप इसको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। मेन ये है, बाकी जो आईडीज वगैरह यूज की गई हैं उनका इतना इशू नहीं है। अगर तो आप ये डाटा टारगेट नहीं करते
तो फिर ये कोलैप्स का जो कॉन्सेप्ट है या कोलैप्स की जो वर्किंग है ये आपको नज़र नहीं आएगी। ये जी बटन क्रिएट कर लिया गया, एरिया एक्सपेंड इज इक्वल टू ट्रू। अब इस चीज़ को भी नोट करें, हमने लास्ट 2 लेक्चर में यही पढ़ते हैं, एरिया एक्सपेंडेड इज इक्वल टू फॉल्स। उसमें क्या होता था, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो कंटेंट होता था वो हाइड होता था बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे ही आप वेब पेज रिफ्रेश करते थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही आप वेब पेज रिफ्रेश कर रहे हैं तो आपके सामने कंटेंट शो हो रहा है। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर आप यहाँ पे वैल्यू देते हैं एरिया एक्सपेंडेड इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि एरिया एक्सपेंड है, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपेंड है, तो इस तरीके से आपको स्टार्ट में ये कंटेंट नजर आएगा। अच्छा जी, उसके बाद है एरिया कंट्रोल इक्वल टू कोलैप्स 1 यहाँ पे लिखा गया और बटन की ये हेडिंग है। ये आपके पास एक बटन आ गया है, ठीक है। बटन के ऊपर बटन, ये देखें ये सिंपल बटन ही है, ये वाला बटन है। बटन को एज अ कार्ड यूज किया गया है, लिंक बना दिया गया, कार्ड की स्टाइलिंग कर दी गई। ये बटन था, उसको कार्ड की फॉर्म में यहां पे यूज किया गया। इस वजह से ये कार्ड की क्लास, उसके बाद कार्ड हेडर की क्लास, ये कुछ क्लासेस यूज की गई हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहां पे जिस डिव को हमने टारगेट करना है ये आपके पास वो वाली डिव है, ठीक है, यानी कि जिसका कंटेंट आप शो करवाना चाह रहे हैं उस पर आईडी यूज की गई है कोलैप्स 1 के नाम से, जिसको मेन आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली आईडी कोलैप्स 1, बटन पे जैसे क्लिक किया जाए तो इस आईडी को आपने टारगेट करना है। उसके बाद क्लास यूज की गई कोलैप्स और शो के नाम से। एरिया लेबल्ड बाय, यहाँ पे एरिया लेबल्ड बाय यूज किया गया हेडिंग 1। ये बेसिकली इसका मतलब बूटस्ट्रैप में जस्ट लेबल करना है किसी भी चीज़ को। उसके बाद डाटा पेरेंट इज इक्वल टू, एक यहाँ पे आईडी दी गई है। अच्छा, कुछ यहाँ पे एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे डाटा टॉगल है, डाटा टारगेट है, एरिया लेबल है, या एरिया कंट्रोल्स है, एरिया एक्सपेंडेड है। इसकी डिटेल तो वैसे बूटस्ट्रैप ने नेक्स्ट यहाँ पे सारी दी हुई है ये वाली, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा चलें अलग से ये कुछ चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि इनका मकसद क्या होता है और इनको यूज़ क्यों किया जाता है। बहरहाल, उसके बाद ये कार्ड बॉडी है। ये हमारे पास एक अकॉर्डियन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक तो इसका जो एरिया एक्सपेंडेड है वो ट्रू है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरीके से शो हो रहा है। और ये आपके पास बटन है, इसको आप एज अ कार्ड के तौर पे इसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे कार्ड की हेडिंग दी गई है, ये कार्ड की बॉडी है। इस तरीके से आप अकॉर्डियन को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास 2 मज़ीद कार्ड हैं वो भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम करते हैं इसको पेस्ट। अब इसको सेव करते हैं, सेव करके यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने अब 3 कोलैप्सिबल ग्रुप आइटम्स नज़र आ रही हैं। आइटम नंबर 1 है, आइटम नंबर 2 है और 3 है। जैसे ही आप फर्स्ट पे क्लिक करते हैं इसका कंटेंट शो हो जाता है, इस पे क्लिक करते हैं इसका कंटेंट शो हो जाता है, देखें, ठीक है। आप जिस पे क्लिक करते हैं उसका कंटेंट शो हो जाता है, बाकी हाइड हो रहा है। तो ये आपकी साइट के लिए एक बहुत ही खूबसूरत कह लें कि प्लगइन है कि एक प्रॉपर वे में खूबसूरती के साथ आपका जो कंटेंट है वो इस तरीके से शो या हाइड होता है। तो इस तरीके से आप अकॉर्डियन की क्लास को यूज़ करते हुए आप इस तरीके से टैब या अकॉर्डियन क्रिएट कर सकते हैं और इसकी आप प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट ये कुछ डिटेल दी गई है, इसको आप लोगों ने खुद पढ़ लेना है। मैं जस्ट ये जो एट्रीब्यूट्स यूज़ किए गए हैं डाटा टारगेट का तो आपको पता चल गया है। 2-3 जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर हम नेक्स्ट चलेंगे ड्रॉप डाउन की तरफ। इसकी आप तब तक प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआ में इजाज़त रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।